हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन आरक्षी प्रथम पाली 16 फरवरी 2020 का जो पेपर हुआ था उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टार्टिंग हो रही है जीएस से, जिसमें आपको जीएस, सामान्य अध्ययन, साथ में आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। दैन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा उत्तराखंड जी के, और उसके बाद हिंदी के क्वेश्चंस। सो टोटल रहेंगे 100 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएस का, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपियन यूनियन है उसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा है। पेरिस, लंदन, बर्लिन या ब्रुसेल्स? तो ध्यान रखना, जो हमारा यूरोपीय संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स के अंदर है। नेक्स्ट है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा चुने जाते हैं? नहीं। 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा चुने जाते हैं? ऐसा भी नहीं है। 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए रॉन्ग है। 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका? डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर किया गया जो खर्चा होता है, जो व्यय होता है, उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल मतलब पूंजी निर्माण, मानव पूंजी, तकनीकी प्रगति या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो मानव पूंजी यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू हुआ था। तो ये कौन से नेशनल पार्क में राष्ट्रीय अभ्यारण्य है? नेशनल पार्क है जहाँ पे ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक को शुरू किया गया था। गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर जिस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी उनका नाम है बीना दास। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वायु की गति किस यंत्र के मापी जाती है? मतलब जो वायु की गति होती है, स्पीड होती है, उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो उस गति को मापा जाता है, आपने ध्यान रखना है, एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की गति की बात कर रहा है और वायु की गति को एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य क्या है? अगर आपसे पूछेगा, इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान किया गया है। तो गरीबी का अनुमान सर्वप्रथम भारत में किसने लगाया था? लकड़वाला कमेटी के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका जो चुनाव होता है किस निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है? तो यहाँ पर संसद के समस्त सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी किस वर्ष? जो बछेंद्री पाल हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी किस वर्ष? क्वेश्चन नंबर 11, सन 1984 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति का जो जन्म जाता है वो माना जाता है वी कुरियन को, वर्गीस कुरियन को।
नेक्स्ट है भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। भरतपुर का जो जाट राज्य था औरंगजेब के टाइम की ही बात है, और इस जाट राज्य की स्थापना का जो श्रेय जाता है तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सूरजमल और बदन सिंह द्वारा। तो मतलब एक मतलब पावरफुल जो हुआ था, वैसे तो चूड़ामल इसके इंडिपेंडेंट रूलर रहे थे, लेकिन जब जय सिंह सेकंड ने उन पर अटैक किया था उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और उनका जो किला है उसको उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो वास्तविक फाउंडर माना जाता है वो बदन सिंह के बाद जो आपका आगरा, मथुरा, मेरठ वाला रीजन को जिन्होंने जो सूरजमल थे इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से करा था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वन नीति। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूरजमल और बदन सिंह के द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। सो भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो लागू हुई थी ये कब हुई थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हो जाएगा 1952 में, 1952 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है, किसके लिए जारी होता है? व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, तथ्यों का उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। तथ्यों का उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? सो करेक्ट आंसर शेख बहाउद्दीन जकारिया को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? जो मौसम होता है, वेदर होता है, उसकी जो कंडीशन है वो वायुमंडल की किस परत में बदलती है? क्षोभ मंडल में। किस में बदलती है? क्षोभ मंडल में। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन ए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है? भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है? पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स पे किया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है 2020 का। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है, यह आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है ऑप्शन ए भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। 21 का ऑप्शन ए। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग निकालने हैं तो वर्ग निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक है। जब आपके रो एंड कॉलम 1 2 3 4 रो 1 2 3 4 आपके कॉलम भी क्या हैं? इक्वल हैं, तो दोनों के लार्ज नंबर निकालना है। 4 की मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3 मल्टीप्लाई, और तब तक जाना है जहाँ पर एक साइड में 1 ना आ जाए। फिर से आपका प्लस, यहाँ पे 3 में से 1 गया आपका 2, 3 में से 1 गया आपका 2, फिर आपका प्लस और 2 में से 1 गया आपका 1 और 2 में से 1 गया आपका 1। तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16, प्लस के 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, और ऐसे 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर जल्दी से बताइए 4, और 1 की मल्टीप्लाई 1, तो 16 और 4 20 और 9
आपका 29 प्लस के 1, आंसर इज 30, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम, मोहन और महेश बैडमिंटन खेलते हैं। यहाँ पर राम है ना, राम, मोहन, महेश, रमेश और कौन है, प्रमोद। अब यहाँ पर ये आपके बैडमिंटन राम है, महेश है, मोहन है, ये बैडमिंटन खेलते हैं। महेश हो गया, महेश, और रमेश और आपका पी फॉर प्रमोद, ये आपके क्या खेलते हैं, जल्दी बताइए। ये आपके टेनिस खेलते हैं, जबकि मोहन और राम टेनिस नहीं खेलते। महेश, रमेश, प्रमोद ये टेनिस खेलते हैं। महेश है ना, रमेश और राम ये शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज और बैडमिंटन दोनों खेलता है लेकिन टेनिस नहीं खेलता है? तो इसमें हमारा जो राम है वो बैडमिंटन भी खेल रहा है, शतरंज भी खेल रहा है, लेकिन टेनिस नहीं खेलता है। आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। एक बहुत ही अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यह आपसे पूछा गया है। देखिएगा, 6 + 4 + 4 = कितना होता है, 6 4 10 और 4 14, प्लस के 5 करेंगे आपका 19, और 19 पे आता है हमारा एस लेटर, है ना। ऐसे ही हमारा 1 + 4 + 7 = होता है आपका 7 और 1 8, और 8 4 12, और 12 में +5 करेंगे तो ये होता है 17, और 17 पर आता है हमारा Q, राइट। ऐसे ही 5 + के 8 + के 10 = 18, और 5 कितने होते हैं, 23, और 23 में +5 करेंगे तो आपका आता है 28। अब यहाँ पर तो मैम लेटर तो हमारे 26 होते हैं अल्फ़ाबेट में। जी हाँ, 26 के बाद फिर से आपकी सीरीज़ ABCD हो जाती है। तो A आता है आपका फिर 26 के बाद 27वें, B आता है 28वें, तो यहाँ पर B। तो बस अब बाकियों को कर दो, 2 + के 5 + के 5 करिएगा, है ना, करो जल्दी से। 2 + 5 + 5, 5 5 12 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गए, है ना। और 12 में प्लस के 5 कर देंगे, कितना हो गया यहाँ पे, 17 हो जाएगा। और आंसर क्या आएगा फिर आप लोगों का, यहाँ पे बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन डी, Q आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, Q आपका, क्योंकि 12 और 5, 5 और 2 7, और 1 आपका 17, और 17 पे क्या है आपका Q। तो 24 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q करेक्ट आंसर। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? यंग इंडिया के संपादक आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। महात्मा गांधी। 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ, मतलब उस समय, और वह निवासी थी कहाँ की? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी थी। अब यहाँ पे आपको सीरीज दी गई है, दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? 1, 1, 4, 8, 9, 27। तो यहाँ पर आप जब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे आपका क्या आएगा, जल्दी से बताइए, 1 आएगा। और ऐसे ही 2 का क्यूब करेंगे आप, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे आप 8 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे आपका 27 आएगा। तो नेक्स्ट 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 27 का सी। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो कौन है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? 28 ये थे आपके शाह आलम सेकंड, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अपने रूप व आकार के अनुसार निम्न में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? अपने रूप व आकार के अनुसार कौन एक वनाग्नि का, वन की अग्नि का प्रकार नहीं है?
सरफेस फायर, ग्राउंड फायर, फायर स्टॉर्म या ट्री फायर? ट्री फायर इज करेक्ट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन कई बार एग्जाम्स में आता है। 9 दिसंबर 1946। निम्न में से वास्तविक निवेश है, वास्तविक निवेश क्या है? भवनों का निर्माण करना, बिल्डिंग्स बनाना। व्यास सम्मान 2019 नाशिरा शर्मा को प्रदान किया गया उनके उपन्यास, किस उपन्यास के लिए? कागज की नाव के लिए मिला था। और 2024 में सूर्यबाला को दिया गया है उनके हिंदी उपन्यास, मतलब कौन, देश को वासी, वेणु की डायरी, है ना, तो इसके लिए इनको मिला हुआ है सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? देखो भाई, रमेश अपने घर से क्या चला, यहाँ पर उसका घर है और घर से वो दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, मतलब यहाँ इस साइड जाता है और बाएं मुड़ करके 20 मीटर चलता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब नीचे की तरफ, और 15 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? कितनी दूरी पर किस दिशा में है? अब यहाँ से लेकर कितनी दूरी, यहाँ उसका घर है और ये पूरी डिस्टेंस है, तो ये आपका वैसे तो 50 मीटर पूर्व होना चाहिए, है ना, 50 मीटर पूर्व होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको फिर एक बार फिर बाएं, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रिंटिंग है, यहाँ पर आना चाहिए था बाएं, दाएं नहीं, फिर एक बार फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चल, तो उस ये आपका साउथ की तरफ है, 15 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह क्या मुड़ता है? बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर से वो अगर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया जहाँ पर उसका, और देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 20 है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं अगर पहले वाले दाएं वाले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका 50 मीटर पूर्व होगा, 50 मीटर पूर्व होगा, है ना। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पर जो आयोग है उसने 20 मीटर पश्चिम यहाँ पर आंसर माना हुआ है, तो फिर वो पॉसिबल तब है अगर वो ये 15 मीटर, ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो फिर ये भी आपका 20 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर। अब वो बोला वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो यहाँ से आप डायरेक्शन बना दो, है ना, यहाँ से आप डायरेक्शन बना देंगे, करंट यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर है, तो अब वो यहाँ पे है तो उसका जो फेस होगा वो किस साइड होगा बताओ? पश्चिम की तरफ होगा। तो तब जाकर के ये वाला आंसर जो कि आयोग ने माना था, अदरवाइज आपका फिर डी वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट है भारत के 27वें यानी कि वर्तमान मतलब उस समय 2023 के एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? करंट 2025 में तो वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं अमरप्रीत सिंह, AP सिंह जी हैं, है ना। लेकिन उस समय जो थे 23 में विवेक राम चौधरी थे, 25 में है अमरप्रीत सिंह है करंट में। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के एक टीचर है और वो बोल रहा है वह उसकी पत्नी, है ना, उसकी पत्नी यानी कि टीचर की पत्नी, ये टीचर है, टीचर की वाइफ्स हो गई, उसकी पत्नी के ससुर यानी कि इसके पिता की पत्नी की इकलौते पुत्र की यानी कि खुद टीचर की बेटी की बात हो रही है। तो लड़की का टीचर से क्या रिलेशन है भाई? बेटी है उसकी। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को सोच के करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तीसरे चित्र में x का मान बताना है, तो उससे पहले आपको ये वाला और ये वाले को निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब 4 से 36 कितनी बार जाएगा? 4 नम 36, 9 और 6 दूनी 6 और 2 को जोड़ो, 6 और 2 कितना हो गया? 6 + 2 8 हो गया, 9 8 72। मतलब इन जो नीचे वाला नंबर है इसे बड़े वाले को डिवाइड करना है और इन दोनों को जोड़कर फिर दोनों का जो आया है उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है।
तो 24 3 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 6 और 4 कितना होता है 10, और ये क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है। 8 से 48 कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, है ना। और 12 और 4 कितना होता है 12 और 4 यहाँ पे जोड़ो जल्दी से, 12 और 4 होता है आपका 16। तो 16 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा और आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 36 का ऑप्शन सी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे स्थित है कहाँ पर? सिमलीपाल जीव मंडल नीचे स्थित है ओडिशा में है, ऑप्शन डी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल से कुछ भी आएगा आपने डायरेक्ट आंसर क्या लगाना है, ओडिशा आप लगाएंगे। कथन है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। अब निष्कर्ष 1 बोला कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। कैसा है? शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष क्या नहीं है, सही नहीं है, इसीलिए 38 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 2019 में गुरु नानक देव का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया था? सो क्वेश्चन नंबर 39, 550वीं जयंती इनकी मनाई गई थी। ऑप्शन, एक सेकेंड, कौन सी थी? हाँ 550वीं, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वार्ता हुई थी, वो कौन सा था? मामल्लापुरम था, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है डाई से रिलेटेड, पासे का है। तो 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? तो फर्स्ट और सेकंड वाले डाइस को आप उठा लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर कॉमन वाले को उठाते हैं, है ना, यहाँ पर आपके 2 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं, 1 कॉमन सरफेस देखनी है इन दोनों में। देखो कॉमन क्या है 3 दोनों में, तो पहले वाले 3 क्लॉकवाइज मूव करेंगे 5 फिर 1, कॉमन के नीचे कॉमन क्लॉकवाइज मूव करेंगे 2 फिर आपका 4 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जो हिडन है, आपको पता है जो पासा होता है, जो डाइस होता है, उसमें टोटल 6 सरफेस होती है। एट ए टाइम जब आप लूडो खेलते हो, एट ए टाइम आपको सिर्फ 3 सरफेसेस विजिबल होती हैं। तो ऐसे ही है कि डाइस में एट ए टाइम देखने पर 3 सरफेसेस विजिबल होती हैं। तो जो हिडन सरफेस है यहाँ पर कौन सी, एक से नंबर होगा तो 1 से लेकर 6 तक होगा। अल्फ़ाबेट्स में आप उसी अकॉर्डिंग देखेंगे, कलर्स में भी आप ऐसे देखेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर 3 का अपोजिट कौन सा, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है 6, तो आप बता दो यहाँ पे 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी और एफ 6 गांव हैं। एफ डी के पश्चिम में है 1 किलोमीटर दूर। जो एफ है ना, एफ डी के क्या है, पश्चिम में है। एफ डी के पश्चिम में है, मतलब डी को यहाँ पे बैठाएंगे तो इसका पश्चिम क्या हो जाएगा, डी का पश्चिम यहाँ पर। बी ई के पूर्व में है 1 किलोमीटर दूर। ए ई के उत्तर में है ना, ए जो है वो ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है। सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, और जो डी है वो ए के दक्षिण में है। अब ये काम की चीज़ पहले यहाँ से उठाएंगे। जो डी है वो ए के दक्षिण में है, मतलब आपका ए यहाँ पर बैठा होगा, तब जा कर के डी उसके साउथ में होगा। कितना, 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर था। अब आगे बोल रहा है, इसमें और क्या बोला गया है। अब जो ए है वो ई के उत्तर में 2 किलोमीटर है, मतलब यहाँ पर आपका क्या बैठा हुआ है, यहाँ पर आपका डी है, यह आपका डी है, डी के साउथ में है, और 2 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, मतलब ई यहाँ पर है। ई क्या है आपका, यहाँ पर है। ये आपका ए हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। उसके बाद क्या बोला, ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर है ना, एफ डी के पश्चिम में हो गया है, और बी ई के पूर्व में है। अब जो बी है वो ई के पूर्व में है, मतलब यहाँ पर आपका बी बैठा हुआ है, और सी ए के पूर्व में है। तो ई सी का ए का पूर्व कहाँ पर हो गए, तो सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर बैठा होगा। बन गया पूरा। तो यहाँ पर बोल जाए कि कौन से 3 गांव एक रेखा में, तो एक रेखा में ए डी और ई, ए डी ई ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डी ई ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? जब तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड
हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन सी। उत्तराखंड सामान्य दिन छांगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो छांगलेश की प्रशस्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन बी, लाखा मंडल से। नेक्स्ट आता है हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है? हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा। 45 का ऑप्शन है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी सन 1874 ईस्वी में, ऑप्शन सी। आसन बैराज बिहार का संबंध है किससे? आसन बैराज बिहार का संबंध किससे है? चिड़ियों से। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी किस वर्ष? सन 1901 ईस्वी में। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको यानी कि ठुल खेल है। ऑप्शन डी, पहाड़ी रामायण। क्या है? पहाड़ी रामायण। नेक्स्ट है गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे? कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। पारेश्वर गौड़। न्योली क्या है? न्योली क्या है? क्या वन गीत है, शास्त्रीय गीत है, वाद्य यंत्र है, या ए और सी दोनों? न्योली वन गीत होता है, ऑप्शन ए। कुमाऊं को किस वर्ष गढ़वाल एवं कुमाऊं दो जिलों में विभक्त किया गया है? कुमाऊं को किस वर्ष गढ़वाल एवं कुमाऊं दो जिलों में बांटा गया है? सन 1839 में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था कब? इसका गठन हुआ था सन 2005 ईस्वी में। 53 का ऑप्शन बी। कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, क्योंकि ये अरावली में है, उसकी सर्वोच्च चोटी है। बाल गंगा सहायक नदी है किसकी? बाल गंगा किसकी? बाल खिल्ले बाल गंगा, ऑप्शन बी भिलांगना। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी किस वर्ष? 1916 में हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं? श्रीदेव सुमन। कौन थे? श्रीदेव सुमन। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है किस चीज के लिए? कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए। 58 का ऑप्शन है। वर्तमान में चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाण कालीन समाधान खोजे गए थे? मलारी में खोजे गए थे ये, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? किस पर? यमुना नदी पर। इनमें से यमुना नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ध्यान रखिएगा 60 में सूरीधार आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सूरीधार। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पृथक अलग से आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। चौफुला क्या है? आभूषण, अभिलेख, नृत्य या गुफा? चौफुला क्या होता है? चौफुला नृत्य होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन ए। काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके तहत काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान को स्टैब्लिश किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 64 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बंदरपूंछ स्थित है। बंदरपूंछ पर्वत स्थित है, ये है उत्तरकाशी में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है, ये है गोपेश्वर के अंदर। 66 का ऑप्शन सी।
देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की या की गई थी, किसके द्वारा? देघाट में। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम को स्टैब्लिश करने का जो श्रेय जाता है ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा किया गया। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस। नेक्स्ट है कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? जो कत्यूरी शासक थे उनकी राजभाषा आपसे पूछी गई है संस्कृत। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STF का गठन किस वर्ष किया गया? 70 का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी 2013 में हुआ था। यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम जुड़ा हुआ है किस चीज़ से? कविता से, संगीत से या कहानी? कोई भी नहीं, चित्रकला से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन ये भी कई बार पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 72 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी 2008 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है कहाँ का? भेंकल और ब्रह्मताल चमोली का। कहाँ का है? चमोली का है। नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था किस वर्ष? सन 2005 ईस्वी में। ऑप्शन बी। निम्न चंद शासकों में कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गया था? तो ये था यहाँ पर रुद्रचंद। कौन था? रुद्रचंद। मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसको जाता है? धूली पाथा जो एक मापतोल की इकाई है, ये चलाने का श्रेय किसको जाता है? अजय पाल को। ऑप्शन बी इम्पॉर्टेंट है। काचुला खर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा रिपीट होने वाला। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड अस्तित्व में आया था? किसकी स्वीकृति? कौन थे उस समय राष्ट्रपति? 78 ऑप्शन सी KR नारायण। कौन थे? KR नारायण। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिज़ाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया? 77 वीडियो वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर हर एक चीज़ हर एक क्वेश्चन आपको कराया। CG ब्लूमफील्ड। ऑप्शन बी। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक का जो राइटर है वो है एडविन टी एटकिंसन। कौन है? एडविन टी एटकिंसन। सामान्य हिंदी है छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? संयुक्त। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आपको पहले कराया हुआ है, हिंदी है। वर्तनी की दृष्टि से उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा? उज्ज्वल 2 बार आधा जौ। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है किस ओर? बाईं ओर शीर्ष पर होता है। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत। ऑप्शन डी आपका सही होगा। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है मौसेरा भाई। यहाँ पर क्या है? मौसेरा भाई। 86 का ऑप्शन है। जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। तो जिनमें परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। कुशधन आसन कुशासन में कौन सी संधि है? दीर्घ। आधन आ बड़ा आ। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? नीलिमा। नीलिमा में है ईमा प्रत्यय लगा हुआ। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक यानी कि अपोजिट आपसे पूछा गया।
सो क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, सी परवर्ती। क्या होता है, परवर्ती होता है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। चरते हुए दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई, सही है, बाघ और बकरी घाट पर पानी पीते हैं, न जाने कितने जीव पैदा। देखो वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हैं, तो पक्षी चरते नहीं हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, निम्न में से क्रिया के सही भेद क्या है। तो क्रिया का एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक। बघेली किस उपभाषा की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। 93 का है पूर्वी हिंदी। घोड़े का पर्यायवाची क्या होगा, किसका, घोड़े का पर्यायवाची क्या होगा, है होता है। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पारपत्र कहते हैं। ऑप्शन सी, क्या कहते हैं पासपोर्ट को, पारपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है। इन्होंने किया था मतवाला का। किसका किया, मतवाला। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कराया है, टिप्पण कहते हैं। निम्न में से दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों से जो बोला जाता है, व और फ। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र आपको बताया हुआ है, कौन है। वाइफ और यशोधर्म बाबू। श्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके कई बार करवाए हैं, आप इनको ज़रूर देखिए, PYQ सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। सो आंसर हो जाएगा अनुवाद, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, अनुवाद। तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं आज के 100 क्वेश्चंस। मिलेंगे कल एक नए पेपर के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है, आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करने का, मैं बिल्कुल आप लोगों का रिप्लाई वहाँ पे देने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज सेशन के बारे में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।